हेलो स्टूडेंट्स, मैं मानसी अग्रवाल आज आपको बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स यानी व्यावसायिक अर्थशास्त्र का फर्स्ट टॉपिक नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स यानी व्यावसायिक अर्थशास्त्र की प्रकृति एवं क्षेत्र बताने और समझाने जा रही हूँ। व्यावसायिक अथवा प्रबंधकीय अर्थशास्त्र यानी बिजनेस एंड मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स सामान्य अर्थशास्त्र का ही इट मीन्स जनरल इकोनॉमिक्स का ही एक पार्ट है या एक अंग है। सामान्य या परंपरागत अर्थशास्त्र में आर्थिक घटनाओं के केवल कुछ पहलू का ही अध्ययन किया जाता है, यानी जो हमारे इकोनॉमिक डिसेंट होते हैं उसमें कुछ पार्ट्स पर ही हम उसका अध्ययन कर सकते हैं। एक व्यवसाय प्रबंधक या एक कहना चाहिए बिजनेस मैनेजर का संबंध आर्थिक घटनाओं के व्यावहारिक पहलुओं से होता है और उसके लिए वे ही घटनाएं बहुत अधिक इम्पोर्टेंट होती हैं जिनका रिलेशन आर्थिक घटनाओं के कुछ पहलुओं से होता है और उनके लिए ही वे ही एंशिएंट बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। एक व्यवसाय प्रबंधक या एक बिजनेस मैनेजर को ऐसे इकोनॉमिक्स की नीड होती है जो कि व्यवसाय जगत की आवश्यकताओं पे पूर्ण रूप से डिपेंड हो। व्यावसायिक या प्रबंधकीय अर्थशास्त्र ही इन आकांक्षाओं की पूर्ति करता है। अब मैं आपको व्यावसायिक अर्थशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा बताने जा रही हूँ, यानी मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। अर्थ यानी मीनिंग। व्यावसायिक अर्थशास्त्र बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी व्यावसायिक अर्थशास्त्र का एक अंग है। इसमें व्यावसायिक समस्याओं का विवेचन किया जाता है। अर्थशास्त्र का संबंध निरपेक्ष आर्थिक सिद्धांत यानी एब्स्ट्रैक्ट इकोनॉमिक थ्योरीज से होता है। हम इजी वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं व्यावसायिक अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जिसमें आर्थिक सिद्धांतों का व्यवसाय प्रबंध के साथ एकीकरण किया गया है, अर्थात
इसके अंतर्गत हम ये अध्ययन करते हैं कि अर्थशास्त्र के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स किस प्रकार यूज किए जा सकते हैं एंड ये किस प्रकार मैनेजमेंट को डिसीजन लेने और फ्यूचर प्लान करने में सहायक हो सकते हैं। परिभाषाएं यानी डेफिनेशन। देखिए, बिजनेस इकोनॉमिक्स की कुछ जो मेन डेफिनेशंस हैं वो इस प्रकार हैं। इन फर्स्ट, मैकनेयर व मैरियम के अनुसार व्यावसायिक अर्थशास्त्र में व्यावसायिक परिस्थितियों का विश्लेषण करने के लिए अर्थशास्त्रीय विचार पद्धति का उपयोग किया जाता है। यानी बिजनेस इकोनॉमिक्स is the use of economic modes of thought to analyze business situation. मैकनेयर and मैरियम। नेक्स्ट है स्पेंसर व सीलिगमैन के अनुसार व्यावसायिक अर्थशास्त्र आर्थिक सिद्धांतों तथा व्यावसायिक व्यवहारों का इस उद्देश्य से किया गया समन्वय है कि प्रबंधकों को निर्णय लेने और आगे के लिए नियोजन करने में सुविधा हो। यानी business economics is the integration of economic theory with business practice for the purpose of facilitating decision making and forward planning by management. स्पेंसर एंड सीलिगमैन। देखिए, ये परिभाषा पूर्ण रूप से या कंप्लीटली व्यावसायिक अर्थशास्त्र यानी बिजनेस इकोनॉमिक्स को आर्थिक सिद्धांत एवं व्यावसायिक व्यवहारों का समन्वय मानती है ताकि प्रबंधकों को निर्णय लेने और भावी योजनाएं बनाने में हेल्प मिले। नेक्स्ट है आपका हेंस तथा अन्य के अनुसार प्रबंधकीय अर्थशास्त्र व्यावसायिक निर्णयों में प्रयुक्त किया जाने वाला अर्थशास्त्र है। यह अर्थशास्त्र की वह विशिष्ट शाखा है जो विशुद्ध सिद्धांतों एवं प्रबंधकीय व्यवहार के मध्य सेतु का काम करती है। यानी marginal economics is applied in the decision making. It is a special branch of economics bridging the gap between abstract theory and managerial practice. व्यावसायिक अर्थशास्त्र सिद्धांत और व्यवहार दोनों में फर्मों के आचरण का अध्ययन करता है।
Business economics is a study of the behavior of firms in theory and practice. प्रबंधकीय अर्थशास्त्र का यह आशय है द पर्पस ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स कि दैट किस तरह से आर्थिक विश्लेषण का उपभोग व्यावसायिक नीति निर्धारण में किया जाता है. हाउ इकोनॉमिक एनालिसिस कैन बी यूज्ड इन formulating business policies. At the end, वामोल ने व्यावसायिक अर्थशास्त्र की कोई भी निश्चित परिभाषा नहीं दी है, परंतु अपनी पुस्तक इकोनॉमिक थ्योरी एंड ऑपरेशन एनालिसिस में इस सामीकरण को धारणा को विस्तार पूर्वक समझाया है. उपयुक्त परिभाषाओं में भिन्नता होते हुए भी आंतरिक यानी एट द एंड सेम ही है. इसका कारण या इसका रीजन ये है कि प्रबंधकीय अर्थशास्त्र ज्ञान की अपेक्षाकृत एक नवीन शाखा है तथा वह अपने विकास की प्रारंभिक अवस्था से निकल रही है. इसे अंतिम आकार अभी तक नहीं मिल सका है. अतः स्पष्ट होता है द पर्पस ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज टू शो हाउ इकोनॉमिक एनालिसिस कैन बी यूज्ड इन फॉर्मुलेटिंग बिजनेस पॉलिसीज. थैंक यू.